जगह जगह शिक्षण संस्थानों में दिवाली पर्व का उत्साह मनाया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं शौर्य कॉन्वेंट स्कूल खरौंदा, तहसील सोहना, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम स्थित है। यहाँ आज स्कूल के कैंपस में ड्राइंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। स्कूल के कैंपस को वेल मेंटेन तरीके से सजाया गया है। यहाँ के स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन तरीके से स्कूल कैंपस को सजाकर आज ऐसे मौके पर दिवाली उत्सव मना रहे हैं। यहाँ बच्चों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक रंगोली या फिर अलग अलग कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किए हैं उसको देखकर कहीं न कहीं काफ़ी मुतासिर हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए हम बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं स्कूल के कैंपस में यहाँ डायरेक्टर मौजूद है और अब आज इस पहल को खासकर रंगोली कंपटीशन जो आयोजन किया गया है उसका शुभारंभ स्कूल के डायरेक्टर यहाँ रिबन काट कर करेंगे और तमाम बच्चे भी कहीं न कहीं गर्मजोशी से स्वागत के लिए आतुर हैं। 7th और 8th के जो बच्चे हैं कहीं न कहीं अपने मुख्य अतिथि और ख़ासकर स्कूल के जो डायरेक्टर है उनकी गर्मजोशी से स्वागत भी कर रहे हैं। ये एक तरीके से अपने कल्चर की पहचान होती है। बच्चों में उत्साह है, स्कूल के बच्चों ने अच्छा संस्कार देने का ये नतीजा है। और ख़ुद आप सुन सकते हैं जो डायरेक्टर हैं बच्चों के द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक रंगोली को कहीं न कहीं वो देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इनकी मेहनत को कहीं न कहीं वो इस लहजे में कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बच्चे आज जो मेहनत की हैं उनकी मेहनत सफल माना जाए। यह तालियों की गड़गड़ाहट इस बात की प्रमाण है कि कहीं न कहीं आज इनको थोड़ा सा सुकून है कि एक छोटा सा स्टेप उठाया है। इसके बदले में एक शाबाशी कहूँ या इंस्पिरेशन जो अतिथियों से मिल रहा है इन बच्चों के भविष्य में काम आने वाली बात है। और ये तमाम बच्चे आप लोगों ने रंगोली क्यों बनाया है वैसे, और दूसरी बात ये रंगोली तो बहुत सारे बने हैं पर आपने ये चीज़ बनाया, मुझे लगता है ये मोर है, कोई बताएगा? सही है। अच्छा, आपने क्या किया है वैसे, इसमें क्या बनाया था? क्या किन किन लोगों ने इस पे काम किया है? कितने लोग हैं जो इन्होंने मिलकर बनाया? सर हम सब ने मिलकर बनाया। सबने? तो इतना बड़ा काम तो था ही नहीं, सारे मिलकर ही बना दिए। अच्छा, आपने क्या किया? सर हमने ये रंगोली में कलर भरवाए थे सर। कलर आपने फिल किया है? यस सर। जो स्ट्रक्चर होता है किसने तैयार किया ये जो स्ट्रक्चर? अच्छा, आपको पता है ऐसे ही होता है? यस सर। है? यस सर। देखा है आपने? हाँ। कौन से क्लास में हो? 8th। पता? अच्छा, किसी को पता है कि क्या बनना है? किसी को भी नहीं पता, बस पढ़ रहे हो आप लोग? है जी जी बोलो। सर मुझे डांसर बनना है। जी? डांसर बनना है। डांसर? अच्छा, शाबाश। आप लोग बड़े पीछे क्यों खड़े हो? आ जाओ सामने आओ। ऐसे आप गांव के होनहार, आप लोग कैसे भाग रहे हो? क्या नाम है बताओ? सर ध्रुव। ध्रुव। अच्छा ये बताओ, आप कभी शहर में जाते हो घूमने? यस सर। कहाँ जाते हो? सर दिल्ली। हैं? दिल्ली। दिल्ली। क्या देखा वैसे दिल्ली में आपने? कुछ देखा जब जाते हो? सर क्या देखा? बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग्स। क्या नाम है? दीपांशु। कहाँ से आते हो दीपांशु? सोने से। सोहना से? दूर से आ रहे हो? तो लगता है मन यहाँ पे स्कूल? यस सर। फ्रेंड है कि नहीं आपके? यस सर। तो कैसे पढ़ाई कैसे होती है वैसे ये बताओ? सर बट सही होती है। एक्टिविटीज़ होते हैं? यस सर। किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है? तो क्रिकेट में। क्रिकेट में खेलते हो कहीं ग्राउंड में या फिर कहीं? सर अभी तो नहीं खेलते। अभी नहीं खेलते। आगे क्या बनना चाहोगे? IAS। IAS। आप क्या करोगे? सर IPS की तैयारी। IPS? अच्छा, IAS IPS। ये बताओ जो कंपटीशन होते हैं जैसे आज कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ है तो इससे क्या बेनिफिट होता है, होना चाहिए? यस सर। सर जी इससे हम आगे किसी भी कंपटीशन में जाते तो हम जीत के आते अगर होगा तो। शौर्य कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को तराशने में ये तमाम जो शिक्षक हैं ये अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। इनके ही देख रेख में यहाँ खरौंदा या फिर आसपास के जो बच्चे इस कैंपस में आते हैं तो शिक्षावान होने के साथ साथ सामाजिक चीज़ों के जानने में बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का होता है। सर आप लोगों ने कोरोना के बाद से अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो अनोखा कर रहे हैं और शहर के मुकाबले गांव में भी प्रतिभा निखारने के लिए
लगातार मेहनत हो रही है जी। कैसे देखते हैं अपने बच्चों को? देखिए, अपना आज तक जो विचार रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली जी जो राधा कृष्णन के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि बच्चे ही राष्ट्र की धरोहर हैं, संपत्ति हैं। हर बच्चे में एक प्रतिभा छुपी होती है जिसको निखारना, तराशना एक अच्छे अध्यापक का गुण होना चाहिए और उसको उसके साइकोलॉजिकल हिसाब से उसको तलाश करके उस पर मेहनत करनी चाहिए। यही हम सब कर रहे हैं और अपने आप को एक अध्यापक मानते हुए हमें कई बार खुशी होती है कि हमें यहाँ देहात के अंदर कुछ बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हमारे चेयरमैन सर बहुत ही रेस्पेक्टेड और ये समझ लो कि इस क्षेत्र के जाने माने लोगों में हैं जो कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर टैलेंट निखारने के लिए कम से कम फीस में, नाम मात्र फीस के अंदर इतने खर्चे पूरा करना बहुत असंभव है, लेकिन सर जी अपनी सैलरी से भी लगा देते हैं। यही हमारे सर का संदेश है, यही मैं कहना चाहूँगा। मैं इस संस्था का प्रिंसिपल होने के नाते यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद सर। युवराज सर, स्कूल तो बहुत है और कंपटीशन अब हो गया है क्योंकि कोरोना के बाद से स्कूल अब बहुत तेज़ी से अपने आप को सुधारने में लगे पड़े हैं, पर आप लोग जब यहाँ काम कर रहे हैं सौरभ स्कूल को मेंटेन करने में, आगे कहाँ जाएंगे ये बच्चे? कितना आप लोग जिज्ञासा लेके चल रहे हैं, क्या कहते हैं? सर, हमारा तो यही बच्चों के साथ आशीर्वाद होता है और हमारा जतन होता है कि बच्चा जितना आगे बढ़ सकें वो आगे बढ़े। अभी मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूं कि डिस्कवरी चैनल वालों ने अभी बाईजूस ऐप के द्वारा एक स्टेट लेवल पर उन्होंने अभी जीके की कंपटीशन कराया था जिसमें हमारे स्कूल ने भाग लिया है। अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। बाकी मैं होप करता हूं कि हमारे बच्चे उसमें टॉप करेंगे और पहले स्कूल के राउंड है, स्कूल के राउंड के बाद फिर स्टेट लेवल पंचकुला में है और उसके बाद मुंबई में लाइव टेलीकास्ट है हमारे बच्चों के साथ। तो मैं तो बच्चों को अपनी तरफ से यही दुआ देता हूं कि हमारी कोशिश कामयाब रहे और बच्चे वहां तक जाएं। हमारे गांव देहात है लेकिन बच्चों के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, निकालने वाला कोई चाहिए, वो अध्यापक का काम होता है। कुम्हार की तरह जिस तरह से कुम्हार जो है मिट्टी से सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है, हमारे लिए तो ये कच्ची मिट्टी के समान है। इनको प्यार दे के थोड़ा सा डांट फटकार करके इनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको हम बाहर निकालें, यही हमारी कोशिश करते हैं। सर, आज सौरभ कॉन्वेंट स्कूल में दिवाली से पहले ही आप लोगों ने दिवाली मना दिया। बच्चे बड़े जिज्ञासित होके फूल पत्ती के साथ साथ दिया मेकिंग इस तरीके से करके दिवाली पहले ही मना दिया। ऐसा क्या आपने सोचा था वैसे कुछ अलग करने के लिए? इसलिए सोचा है क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम एक्टिविटी बच्चों को कराएंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों की प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। और हम सारे स्टाफ मेंबर्स की राय थी कि सर अगर हम 2 दिन पहले करा देते हैं, आज जैसे स्कूल खुले हुए हैं और अगर हम ये एक्टिविटी रखते हैं तो कल बच्चे पूरी तरीके से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स की छुट्टी होती है एक हफ्ते के लगातार। अब 7 तारीख तक छुट्टी होगी, इस वजह से सारे बच्चे आज प्रेजेंट रहें और सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, इसीलिए हमने यह एक्टिविटी आज की रखी। और हमें देखने के पश्चात पता लगा कि हमारे बच्चों में कितनी प्रतिभा छुपी हुई है और सभी स्टाफ मेंबर्स बड़े खुश हुए हैं। और हमने देखा कि इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चे और क्षेत्र में भी हमारे नाम कमा रहे हैं। जैसे कि हम हर सप्ताह में सैटरडे वाइज हम जो एक्टिविटी रखते हैं और उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो किसी भी तरह का कंपटीशन हो, मेरे हिसाब से हम जब स्कूलों का कंपटीशन होता है उसमें बच्चों को ले जाते हैं और हमारे बच्चे अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो केवल इन्हीं तरह की एक्टिविटी बल्कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं। पेरेंट्स भी अब धीरे धीरे स्कूल की तरफ बच्चों को भेजने लगे हैं। हाँ। लेकिन कुछ नसीहत मैसेज अगर है तो क्या कहना चाहिए? पेरेंट्स के साथ भी एक मैसेज देना चाहूँगा मैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनको अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि बच्चों की शायद बीमारी के शिकार हो जाएं, तो वो भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों घर पर भी, और हम भी ध्यान रख रहे हैं। आने वाले समय में हम 101% कह रहे हैं कि हम कोरोना को हरा पाएंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।